بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Assalamu alaikum students. Today my topic of class 8 science subject belong to unit number 6, name chemical reactions and chemical equations. इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को लिखना सीखेंगे और उन्हें कैसे बैलेंस किया जाता है. ये केमिकल रिएक्शंस होते किस तरह के हैं, इनकी क्या टाइप्स होती हैं और इनमें किस तरह का चेंज आता है. ना सिर्फ ये बल्कि हम केमिकल इक्वेशंस के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट और उनको लिखने का तरीका भी सीखेंगे. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन इज़ अ चेंज मीन्स किसी भी प्रोसेस में अगर कोई तब्दीली आएगी उसे केमिकल रिएक्शन का नाम दिया जाता है. केमिकल रिएक्शन से ना सिर्फ शक्ल चेंज हो जाती है बनने वाले कंपाउंड की, बल्कि उसकी कंपोजिशन में भी फ़र्क आता है. अगर किसी भी केमिकल सब्सटेंस की शक्ल चेंज होगी तो उसे फ़िज़िकल चेंज का नाम दिया जाएगा, जबकि अगर उसकी बनावट में कोई तब्दीली हो जाएगी या उसकी हसासियत तब्दील हो जाएगी तो हम उसे केमिकल चेंज का नाम देंगे. फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन केमिकल रिएक्शन. व्हाट आर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. केमिकल रिएक्शन इज़ अ चेंज, तब्दीली, in which the composition of substance is changed, a new substance will form. किसी भी कीमियाई मादे की बनावट चेंज हो जाए और एक नया कीमियाई मादा बन जाए उसे केमिकल रिएक्शन कहा जाता है. These chemical reactions depends or consist of two things. Number 1 reactant and number 2 products. Reactants are chemicals that are added together at the beginning of reaction. किसी भी रिएक्शंस के शुरू में जो चीज़ें मिलाई जाएं और उसे एरो के लेफ़्ट साइड पर रखा जाए उसे रिएक्टेंट कहा जाता है, यानी कि टेल वाली साइड पर. ये रिएक्टेंट्स आपस में मिलेंगे तो एक कंपाउंड दूसरा फॉर्म होगा जिसे प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है और जिसे हेड वाली साइड पर रखा जाता है. प्रोडक्ट कहलाती है. प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट आर द केमिकल्स मेड ड्यूरिंग द रिएक्शन. स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स मिले और जो चीज़ बनी उसे प्रोडक्ट का नाम दिया गया. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. डिफाइन ईच. ये केमिकल रिएक्शंस कितनी तरह के होते हैं, हर एक को बयान कीजिए, तारीफ़ कीजिए. नंबर 1 एडिशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 कंबस्टन रिएक्शन, नंबर 4 सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 5 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फर्स्टली वी डिफाइन एडिशन रिएक्शन with the help of equation. Addition reaction, as the name indicate, add, मिलाना, जोड़ना. किसी भी दो केमिकल सब्सटेंसेस को आपस में मिलाया जाएगा तो ये जमई तामुलात कहलाएंगे, यानी ऐड होने वाले तामुलात कहलाएंगे.
By the help of equation, CaO means calcium oxide. This S indicates that solid state. Plus sign indicate that addition reaction. Carbon dioxide, G stand for gaseous state. Solid state, gaseous state, both are combined. Calcium carbonate in the form of solid will form two substances added together, one substance form in the form of calcium carbonate. Number 2, decomposition reaction. As we have earlier discussed in previous classes, decomposition, टूटना, तोड़ना, किसी भी एक केमिकल सब्सटेंस को स्प्लिट किया जाए या तोड़ा जाए दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस में, तो हम उसे डीकम्पोजिशन का नाम देते हैं. फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप रिवर्स देखें, कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सिंगल सब्सटेंस. It split into calcium oxide and carbon dioxide. The addition reaction turn into decomposition reaction. Both equations are same, but in first equation reactant converted into product, but in second equation product converted into reactant, but in equation reactant is called product. Product will change. Third type of reaction, combustion. Combustion reaction means एहतराकी अमल या जलने का मरहला. जब basically CH4 which is called methane, carbon combined with 4 hydrogen, methane, this is called natural gas. In the presence of oxygen, methane burn with, in the presence of oxygen, water and carbon dioxide, and heat is evolved. This reaction is called combustion reaction. मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलने का अमल करेगी तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और हीट की क्वांटिटी भी रिलीज होगी. Fourth type of reaction is called single displacement reaction. Single means one substance change their position and combine with other substance. Means zinc Zn plus HCl hydrochloric acid. Zinc combined with hydrochloric acid. Zinc combined with chlorine and hydrogen will evolve in the form of H2 and form zinc chloride. Single substance involve with other substance and form zinc chloride and hydrogen will release. But in fifth form, double displacement reaction, two substances are pairing with each other, have cation or anion having positive charge combined with another negative charge, and other positive charge combined with another negative charge. Sodium having positive charge, chlorine having negative charge, silver Ag having positive charge, nitrate NO3 having negative charge. Positive sodium combined with NO3 to form NaNO3 means sodium nitrate, and silver combined with chlorine to form silver chloride AgCl. In question 3, define chemical equation. Chemical equation basically है क्या? Write down chemical equations of the following reactions. In wording, following reactions are made in the form of equation as follows. When representation of a chemical reaction using to describe the reaction, this indicates that reactant and product. For example, 1 mole of copper Cu combined with 1 mole of sulfur S to form 1 molecule of copper sulfide. Cu copper, S sulfur, both are combined
tail, head, copper sulfide. Next, 2 molecule of lead, Pb, sisa, combined with 2 molecule of oxygen. This is called 1 molecule of oxygen. 2 atoms of oxygen, 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of lead oxide, PbO. Equation balance है. 2 lead, 2 oxygen atom, 2 oxygen atom. Question number 5. Define law of conservation of mass with experiment. Law of conservation of mass indicates that matter change form. It can neither be created nor be destroyed. मादे को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही फना किया जा सकता है. It also indicates that किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की मिकदार बिफोर द केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इक्वल रहती है, चेंज नहीं होती. इसे करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सपेरिमेंट कहा जाता है. इसके लिए हमने क्रूसिबल और एक लेड ली, उसमें मैग्नीशियम के कॉइल की रिबन को जलता छोड़ दिया. उससे पहले हमने इसका वेट कर लिया ताकि हमें चेंज पता चल सके. वो वेट हमने एक जगह नोट कर लिया. जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर किया और उसके बाद उस क्रूसिबल और लिड का वेट अगेन किया तो हमने ये बात ऑब्ज़र्व की कि बिफोर द केमिकल रिएक्शन वेट इक्वल आया, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन मीन्स बिफोर द बर्निंग and after the burning no change take place, quantity will remain same, equal. What will the process change inside the bottle or crucible and lid? Question number 4. In notes, balance the following equation. Equation A, carbon plus oxygen arrow, carbon dioxide will form 2 moles of carbon dioxide. अब बैलेंस कैसे करना है हमें ये देखना है. सबसे पहले हम कार्बन से शुरू करते हैं. कार्बन से शुरू करेंगे तो हमें ये देखना है कि कार्बन कितने एटम मौजूद हैं या कितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं. यहाँ पर कार्बन 1 है, मैं रिएक्टेंट साइड पे भी देखूँगी और प्रोडक्ट साइड पर भी देखूँगी. यहाँ पर कार्बन 1 है पर यहाँ पर कार्बन 2 है. पहले हम 1 से शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता नंबर बढ़ाते जाते हैं जिससे हमें पता चलता रहेगा कि क्या नंबर लगाना है. कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है. अगर मैं यहाँ पर कार्बन 2 कर देती हूँ तो कार्बन की क्वांटिटी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन एटम है जबकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी. कार्बन तो 2 हैं लेकिन ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होकर 2 2 4 बन जाएगा. अगर मैं यहाँ पर 2 मोल्स बढ़ा दूँ तो ये क्वांटिटी कंप्लीट बैलेंस शो हो जाएगी. यानी कि दोबारा से देखते हैं, 2 कार्बन 2 कार्बन, 2 2 4 ऑक्सीजन, 2 2 4 ऑक्सीजन. नाउ B equation, KNO3 means potassium nitrate. It split into potassium nitrogen oxide plus oxygen. अब
मैं दोबारा 1 से शुरू करूँगी। अगर यहाँ पर पोटाशियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हैं, लेकिन यहाँ पर 2 और 2 4 हैं। तो मैं यहाँ पर 2 से शुरू करूँगी। अगर मैंने यहाँ पर लगाए 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम, तो मैंने यहाँ पर भी 2 लगा दिए। 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम, 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब 2 3 6 ऑक्सीजन, 2 2 4 प्लस 2 ऑक्सीजन, यानी कि 6 हो गई। इक्वेशन इज बैलेंस। सी NaHCO3 एरो मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं इसे, और अगर किसी भी सिंबल से पहले H लग जाए तो उसे बाई भी कहा जाता है। सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। इट इज स्प्लिट इनटू Na2CO3 means sodium carbonate plus water plus कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं देखना शुरू करूँगी कि इक्वेशन किस तरह से बैलेंस है। सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अब मैं अगर यहाँ पर 2 लगा दूँ तो ये सोडियम को बैलेंस कर देगा। अब मुझे ये देखना है कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी भी सेम है या नहीं। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन भी 2 हैं, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 हैं, कार्बन 2 है, यहाँ पर भी कार्बन 2 है। एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा। अब रह गया सिर्फ ऑक्सीजन। 2 3 6। अब मुझे प्रोडक्ट में भी 6 ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ से देखना शुरू करें। ऑक्सीजन 3 4 5 6, यानी कि इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस। इक्वेशन डी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl एरो, it will form calcium chloride plus water plus कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम की क्वांटिटी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। कार्बन की क्वांटिटी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन्स प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। इक्वेशन इज बैलेंस। ई इक्वेशन, NH3 means ammonia plus O2 means oxygen, NO2 nitrogen dioxide plus H2O will form। अब मैं यहाँ 1 से देखना शुरू करूँगी। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 1 है। हाइड्रोजन को देखूँगी तो ये बैलेंस नहीं है, मीन्स ये 1 से बैलेंस नहीं होगा। 2 लगा कर देखें। अगर मैं 2 लगाती हूँ तो यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर नाइट्रोजन को 2 कर देती हूँ, तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी और हाइड्रोजन की क्वांटिटी में भी फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 4 लगा दूँ और प्रोडक्ट में भी 4 लगाती हूँ तो देखना शुरू करती हूँ। 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन की क्वांटिटी 4 3 12। मुझे यहाँ पर ऐसा नंबर लगाना है जो 2 से मल्टीप्लिकेशन के बाद 12 दे, यानी कि 6। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 रह गए और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 2 8 और 6 14 शो करता है। तो मैं 2 के साथ एक ऐसा नंबर लगाऊंगी जिसका मल्टीप्लिकेशन आंसर 14 आना चाहिए। तो एज द नेम इंडिकेट 7 2 14। अब मैं इक्वेशन को दोबारा से देखूंगी। 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, 4 3 12, 12
हाइड्रोजन, 6 2 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14, 4 2 ज़ा 8, 8 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, 8 और 6 14, यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। इस तरह से ये इक्वेशन भी बैलेंस है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।